नमस्कार और स्वागत है दादी माँ कहानी के दूसरे भाग में। आज हम दादी माँ के उस रूप को जानेंगे जो बाहर से तो काफी सख्त लगता था पर अंदर से उतना ही नरम। अच्छा, क्या कभी कोई ऐसा इंसान मिला है जो बिल्कुल नारियल जैसा हो? मतलब बाहर से एकदम सख्त पर अंदर से उतना ही नरम और दयालु। बस आज हम दादी माँ के इसी प्यारे और हाँ थोड़े से जटिल स्वभाव को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं दादी माँ के दोहरे स्वभाव की। मतलब हम ये देखेंगे कि कैसे एक ही इंसान के अंदर कठोरता और ममता, ये दोनों गुण एक साथ देखने को मिलते हैं। तो चलिए सबसे पहले जरा याद कर लेते हैं, पहले भाग में हमने क्या देखा था। यही कि जब लेखक बीमार पड़ते थे तो दादी माँ उनकी देखभाल और प्यार के लिए एक मजबूत दीवार की तरह खड़ी रहती थी। पर उनका हुनर सिर्फ प्यार जताने तक ही नहीं था, वो तो जैसे चलती फिरती घरेलू नुस्खों की किताब थीं, गांव की पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल की एक्सपर्ट। और हाँ, सफाई को लेकर तो इतनी पक्की थीं कि सोचिए, दवा देने में जरा सी देर हो जाए या चादर पर एक सिलवट भी आ जाए तो वो बेचैन हो जाती थी। और ये क्या दिखाता है? यही कि उन्हें कितनी परवाह थी। अब असली मजा तो तब आता है जब हम देखते हैं कि किशन भैया की शादी में यही प्यार करने वाली दादी माँ एक बिल्कुल अलग ही अवतार में नजर आती हैं। मतलब एकदम एनर्जी से भरी हुई, लेकिन थोड़ी सी बॉस वाली भी, हर चीज अपने कंट्रोल में रखने वाली। सच में ऐसा लगता था जैसे उन्होंने पूरा घर सिर पे उठा रखा हो। और शादी की इसी भाग दौड़ के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जहां हमें दादी माँ का एक बहुत ही कठोर रूप देखने को मिलता है। हुआ यूं कि एक दोपहर लेखक ने क्या देखा कि उनकी दादी रामी की चाची धन्नो को एक पुराने कर्ज के लिए बहुत बुरी तरह से डांट रही हैं। अब ये सीन देखकर तो यही लगता है ना कि दादी माँ कितनी सख्त हैं। और दादी माँ के शब्द सुनिए जरा। सोना होगा धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दे। मतलब ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर दया भाव है ही नहीं। वो साफ साफ कह रही हैं कि मुझे आज के आज ब्याज के साथ पूरे पैसे चाहिए। और इसके जवाब में धन्नो चाची बेचारी क्या कहती हैं? वो गिड़गिड़ाती हैं, बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। वो अपनी बेटी की शादी का हवाला देकर रहम की भीख मांग रही थीं। पर दादी माँ पर इसका कोई असर नहीं होता। वो धन्नो की एक नहीं सुनती। और हद तो तब हो जाती है जब लेखक बीच में बोलने की कोशिश करते हैं और दादी माँ उन्हें भी डांट कर चुप करा देती हैं। अब तो उनकी सख्त होने वाली इमेज और भी पक्की हो गई। लेकिन क्या दादी माँ सच में इतनी ही कठोर थीं, या फिर पर्दे के पीछे कोई और ही कहानी चल रही थी? चलिए अब कहानी के सबसे मजेदार मोड़ पर चलते हैं। कुछ ही दिन बीते थे कि लेखक को रास्ते में कौन मिलती हैं? धन्नो चाची। और वो कर क्या रही थीं? वो दादी माँ को ढेरों आशीर्वाद दे रही थीं। अब लेखक तो हैरान कि भाई ये क्या हो रहा है? जिस इंसान ने इतना डांटा, धन्नो चाची उसी की तारीफों के पुल बांध रही हैं। आखिर क्यों? और तभी धन्नो चाची के मुंह से जो शब्द निकले, उन्होंने सारी सच्चाई सामने लाकर रख दी। वो कहती हैं, ओरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का, देवता है बेटा देवता। सोचिए, एक कर्जदार अपनी साहूकार को देवता कह रहा है। बस यहीं पर समझ आ जाता है कि जो दिख रहा था वो पूरा सच नहीं था। तो फिर असलियत क्या थी? असलियत ये थी कि जो बाहर से डांट फटकार दिख रही थी, उसके पीछे छिपी थी कर्ज माफी। दादी माँ ने न सिर्फ धन्नो का पुराना सारा कर्ज माफ कर दिया, बल्कि उसकी बेटी की शादी के लिए ऊपर से 10 रुपए और दिए। है ना कमाल की बात? जो दिखा वो सच से कितना कितना अलग था। और जब लेखक ने पूछा होगा तो धन्नो चाची का जवाब भी बड़ा मजेदार था। वो कहती हैं, अरे बेटा, ये तो बड़े लोगों का काम है, रुपया देकर डांटे भी ना तो फायदा क्या। उनकी सीधी सादी बात से उस जमाने की सोच का भी पता चलता है। तो ये तो हुई उनकी छिपी हुई दयालुता की बात। पर ये उनका अकेला राज नहीं था। उनका एक और रूप था, थोड़ा चंचल और हमेशा अपनों की रक्षा करने वाला। चलिए आपको शादी के दौरान का एक और मजेदार किस्सा सुनाते हैं। ये तब की बात है जब लेखक और उनके भाई एक शरारत करते हुए पकड़े गए। होता क्या था कि गांव में जब बारात चली जाती थी तो घर की औरतें रात भर शादी ब्याह से जुड़े गीत गाती थीं और नाटक करती थीं। और हाँ, लड़कों का इसे देखना मना था। लेकिन ये दोनों कहाँ मानने वाले थे? ये तो छिपकर सब देख रहे थे। और बस हंसी के एक ठहाके में ये दोनों पकड़े गए। अब तो बाकी औरतें गुस्सा हो गईं। पर तभी कौन सामने आया? दादी माँ। उन्होंने इन दोनों को बचाते हुए कहा, अरे लड़कों से क्या पर्दा,
लड़के और भगवान का मन तो एक जैसा होता है। मतलब यहां भी उनकी डांट या सख्ती नहीं, बल्कि उनका प्यार और बचाव करने वाला रूप सामने आया। वो अपनों के लिए एक ढाल की तरह थीं। तो इन सब घटनाओं को देखकर हम दादी माँ के बारे में, उनकी दी हुई सीख के बारे में क्या समझ सकते हैं? लेखक को बहुत बाद में जाकर यह एहसास हुआ कि जब भी उनसे कोई गलती होती थी तो बस दादी माँ की छाया में जाकर खड़े हो जाना। ऐसा था जैसे सारी गलतियों की माफ़ी मिल गई हो, एक अभयदान मिल गया हो। दादी माँ उनके लिए सुरक्षा और बिना किसी शर्त वाले प्यार का दूसरा नाम थी। तो अगर हम उनके पूरे चरित्र को देखें तो इसमें 4 बातें साफ नजर आती हैं। वो स्नेही और ममतामयी थीं, बहुत समझदार और अनुभवी थीं, हमेशा अपनों की रक्षा करती थीं और दिल की बहुत उदार और दयालु थीं। तो इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा सबक क्या है? सबक ये है कि हमें बाहरी दिखावे पर नहीं जाना चाहिए। सच्ची दया और प्यार हमेशा ऊपर से दिखाई नहीं देते। जो लोग बाहर से सख्त लगते हैं ना, हो सकता है कि सबसे नरम दिल उन्हीं का हो। अब ये एक सवाल है जिसपे सोचना चाहिए कि आखिर दादी माँ ने धन्नो की मदद करने से पहले उसे सबके सामने डांटा क्यों? क्या वजह रही होगी इसके पीछे? क्या सोच रही होंगी वो? और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत ही खूबसूरत बात याद दिलाती है कि प्यार, दया और समझदारी, ये अनमोल सीखें हमें कहीं बाहर नहीं, बल्कि अक्सर अपने ही परिवार के बड़ों से मिलती हैं। बस ज़रूरत है उनके उस छिपे हुए प्यार को पहचानने की।